हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। और जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो कुछ क्वेश्चंस बताए थे ऑफ अ पर्टिकुलर एंगल के, वो आप सब लोग सॉल्व कर रहे होंगे और आप लोगों को सब लोगों को मज़ा आ रहा होगा उसमें सॉल्व करने में। आज हम कुछ क्वेश्चन नंबर 22 लेकर के, जो कि एक्सरसाइज 6 का है आर एस अग्रवाल बुक का, उसको सॉल्व करेंगे। और इसी तरह से दो चार क्वेश्चंस और जो इम्पॉर्टेंट हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC इज़ अ राइट एंगल एट B। ये ध्यान देने वाली इन्फॉर्मेशन हमेशा होती है कि राइट एंगल कहाँ पे है, तो B पे है। एंड एंगल A इज़ इक्वल टू 45 इफ़ AC इज़ इक्वल टू 3√2, फाइंड BC एंड AB। ये दो चीज़ें निकालनी हैं। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग tan थीटा, इसके दो तरीके हैं निकालने के। सबसे पहले कि अगर हम लोग यहाँ पर tan थीटा की 45 डिग्री निकाल लेते हैं, तो देखिए आप जानते हैं कि tan 45 डिग्री इज़ इक्वल टू क्या होता है, AC अपॉन AB, है ना। AC कितना है, AC की तो वैल्यू पता ही नहीं है, मान लेते हैं हम कि x है, ठीक है। और इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये y है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे यहाँ पर। तो यहाँ x अपॉन वाई हो गई। अब क्या हो जाएगा, tan 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1, यहाँ x बाई वाई हो गया। तो जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज़ इक्वल टू वाई या y इज़ इक्वल टू x। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि AB इक्वल है AC के, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। तो ये आपको पता है सब कि AC स्क्वायर इज़ इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना है देखिए, क्योंकि और x और y बराबर हो चुके हैं तो इसको दोनों आपस में वैल्यूज़ कैसी हैं, x इज़ इक्वल टू वाई हैं, ये ध्यान रहेगा। इसका मतलब कि AB जो है वो किसके बराबर हो गया है, BC के बराबर हो गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन एकदम याद रखेंगे इधर से। अब देखिए क्या होता है, AC 3√2 स्क्वायर, AB इज़ व्हाट, दैट इज़ y स्क्वायर, और BC x स्क्वायर। तो आपको पता है कि x जो है वो y के इक्वल हो गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर देन 2x स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 2 18, और 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2 9 18, देन x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9, देन x इज़ इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। तो जितनी x की वैल्यू होगी उतनी ही तो y की वैल्यू होगी, क्योंकि x और y इक्वल था। तो x इज़ इक्वल टू 3, y इज़ इक्वल टू 3, और दोनों की लेंथ AB एंड BC दोनों निकल गए इस क्वेश्चन में। तो AB की लेंथ कितनी हो गई, 3, और BC की कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। आंसर। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व किए। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 है। इफ़ साइन A प्लस बी इज़ इक्वल टू 1 एंड कॉज A माइनस बी इज़ इक्वल टू 1, वेयर A प्लस बी इज़ लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री and greater than equal to 0 and A is greater than B, then find A and B। तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम सब लोग इसको देखते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना आपको एंगल्स याद होना ज़रूरी है कि साइन की वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है, ये पता होना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो 1 की जगह पर डायरेक्ट साइन 90 लिख दीजिए ये।
अब क्या होगा, कंपैरिजन करते हैं। देखिए यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो ये साइन साइन और a प्लस बी 90 के इक्वल हो गया यहाँ पर। तो a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के इक्वल हो जाएगा। इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन निकालने के लिए देखिए यहाँ पे cos a माइनस बी इज़ इक्वल टू 1 है। अब आपको ये एंगल थोड़ा सा पता होना चाहिए कि 1 जो है वो cos की किस वैल्यू में होता है। तो ये पता होना चाहिए कि ये जो होता है वो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो अब कंपैरिजन करेंगे तो a माइनस बी इज़ इक्वल टू 0, दिस इज़ इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करना होगा कि दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके और आंसर को निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसको यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस बी इज़ इक्वल टू 90 और यहाँ है a माइनस बी इज़ इक्वल टू 0, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड। ये दोनों सॉल्व हो जाएगा, बाई एडिंग लिख देंगे। 2a इज़ इक्वल टू 90, देन a इज़ इक्वल टू 90 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। ये समझ आया होगा आपको। अब जैसे ही ये 45 डिग्री आ गया, a की वैल्यू 45 आई, इसकी वैल्यू उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो a की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी थी, a की वैल्यू आई थी 45 डिग्री, एंगल आया था a का, और अब हमें इस 45 को यहाँ पे पुट करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे पुट a इज़ इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो देखिए 45 प्लस b इज़ इक्वल टू 90, देन b इज़ इक्वल टू 90 माइनस 45, देन b इज़ इक्वल टू 45। तो a की भी वैल्यू आ गई 45 और b की भी वैल्यू आ गई 45। अब देखते हैं यहाँ पर कि ये कंडीशंस सेटिस्फाई करती है कि नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है a इज़ ग्रेटर देन b। इसका क्या मतलब है, a जो है b से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो नहीं है। तो उसके लिए अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो ये कंडीशन a इज़ इक्वल टू 45, b इज़ इक्वल टू 45। तो दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये इसमें कुछ दिक्कत है। यहाँ पे a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b होना चाहिए था, तब जा कर के ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रही है, ठीक। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 24। इफ़ साइन a माइनस बी इज़ इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इज़ इक्वल टू 1/2। ये कंडीशंस का ध्यान रखेंगे आप सब लोग कि ये क्या लिखा हुआ है कि जो a प्लस बी का सम है ना वो 90 डिग्री की से कम होना चाहिए और 0 से ग्रेटर होना चाहिए। साथ ही साथ a और b जो है वो कैसा होगा, a इज़ ग्रेटर देन b, तब हमें a और b की वैल्यू निकालनी। तो सबसे आसान सा तरीका मैं बताता हूँ आप सब लोगों को। देखिए यहाँ पे साइन a प्लस बी इज़ इक्वल टू 1/2 है। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि a प्लस बी में 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, किस एंगल की होती है वैल्यू। तो पता चलता है कि साइन 30 डिग्री की होती है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज़ इक्वल टू 30, दिस इज़ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे देखिए कंपैरिजन किया गया, ये साइन और ये साइन हट जाएगा और यहाँ पे a प्लस बी की 30 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा कि cos a प्लस बी इज़ इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी इज़ इक्वल टू cos 1/2 किस में होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है, सॉरी cos 30 की नहीं, cos 60 की होती है। यहाँ पे हो जाएगा तो a प्लस बी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, दिस इज़ सेकेंड। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, देखिए कैसे करते हैं। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करनी है, देखिए कैसे करना है इसको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस बी इज़ इक्वल टू 30 और यहाँ हो गया। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। इफ़ साइन a माइनस बी इज़ इक्वल टू 1/2 एंड कॉज a प्लस बी इज़ 1/2 एंड ये कंडीशन देखिएगा 90 से वैल्यू दोनों की सम जो है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर होनी चाहिए और a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए और a और b की वैल्यू आप लोग को निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, देखिए
साइन ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी है इज़ इक्वल टू 1/2। अब आपको ध्यान ये रखना है कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है, और इधर आपका चल ही रहा है साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी जो है वो 30 के इक्वल है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। उसी तरह से यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इक्वेशन सेकंड देख लेते हैं, क्या है, कॉज ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 1/2। अब देखना ये है कि कॉस 1/2 किसकी वैल्यू हो सकती है, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है। देख रहा